बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीन और मेरे साथ हैं शेज़ा। और आज हम हैं लाहौर में और अपने टेरेस पर और आज हम करने जा रहे हैं। प्लांटेशन। हाँ जी, तो प्लांटेशन कैसे शुरू हुई, हमारा इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ और आज थोड़ा सा बैकग्राउंड और हिस्ट्री आपके साथ शिजा शेयर करेंगी कि हमारा जो मोहब्बत थी प्लांट्स के साथ और नए नए जो हमने घर में अपने लगाए कराची में, उसकी स्टोरी थोड़ी सी शिजा बताएंगी। फिर आज हम आपको कल हम यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी है बेबी प्लांट्स की, तो वो हम आपको आज लगा कर दिखाएंगे कि किस तरह से हमने क्योंकि यहाँ पे गेंदे का मौसम आने वाला है, तो हम ज़रा आपके सामने लाइव उसकी पनीरी को एक बड़े वाले गमले में ट्रांसफ़र करेंगे और आई होप के 1-2 मंथ्स में उसके अंदर फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो शिजा जी बताइए कि हमारा प्लांट्स के साथ हमारी मोहब्बत की क्या हिस्ट्री है। जी, तो जब हमारा कोविड का टाइम चल रहा था तो ऑब्वियसली सब घर में होते थे और बड़ा मुश्किल होता था वो टाइम पीरियड घर पे गुजारना। तो उसी में बहरहाल हमने घर शिफ्ट किया और उसमें फिर हमने घर का टेरेस अच्छा था तो हमने उसको बहुत सेट किया, नर्सरी से हम प्लांट्स लेकर आए। मुझे याद नहीं है कि उस प्लांट को हम क्या कहते थे, बट वो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते थे और हम उसको कट करते थे और फिर नए नए उसके पॉट्स बना लेते थे। तो ऐसे ही बढ़ता बढ़ता हमारा टेरेस जो है वो पूरा भर चुका था। एंड उसको हम हमारा एक डेली रूटीन हो गया था उसको पानी डालना। ये कराची की बात है, उसको हम बहुत अच्छा मेंटेन करते थे। नए हर सीज़न के हिसाब से हमारे नए फ्लावर्स आते थे, नए प्लांट्स आते थे, बिकॉज सिर्फ आई थिंक जो सदाबहार है वो थ्रू आउट 12 मंथ्स चलता है। इसके अलावा बाकी सब जो है वो फ्लैक्सिड हो जाते हैं या फिर उनका टाइम खत्म हो जाता है तो मर जाते हैं, जैसे कि सदाबहार हो गया और जैसे कि गेंदा हो गया तो वो फिर मर जाता है। तो इसी के साथ हमने फिर हमारे, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा हम रीच में होते थे नर्सरी से, तो वो करीब करीब होती नहीं घर के, हम जल्दी से जाके ले आते थे गाड़ी में भर के। तो ये हमारा जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जब टेरेस भरा पूरा प्लांट से, तो हमारी उससे मोहब्बत बहुत बढ़ती गई, क्योंकि ऑब्वियसली वो बोलते तो नहीं है प्लांट, बट आपका उनसे कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है और बाकायदा पता चलता है कि आपका प्लांट कितना जो है वो उसको आपने कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया है, जिसकी वजह से फिर वो और जो है वो ग्रो करता है और उसकी हेल्दी अपीयरेंस होती है रादर देन कि उसकी बिल्कुल ही फ्लैक्सिड अपीयरेंस हो। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि हमें इवेंचुअली हम लाहौर शिफ्ट हुए। तो 2 साल हमने जो मेहनत करी थी अपना टेरेस बनाने में, हमारा प्लान ये था कि इनिशियली हमने अपने मूवर से कहा था कि प्लीज़ आप इसको भी हमारे साथ ट्रांसपोर्ट कर दिए हमारे सामान के साथ। तो उन्होंने जो है हमें बिग नोज पे बोला, बिकॉज उनका ये ख्याल था कि ये कंटेनर में 3 दिन में क्योंकि सामान पहुंचता है फ्रॉम कराची टू लाहौर, अगर आपका मूवर्स का कोई पैकेज हो। तो उन्होंने कहा कि कंटेनर में बंद हो जाएंगे 3 दिन में तो ये मर जाएंगे। तो उन्होंने उस पर अग्री नहीं करा। उन्होंने कहा इसको पानी कौन देगा, कंटेनर बार बार कौन खोलेगा। तो बहरहाल फिर हमारा ये एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो गया था जब हमें पता चला कि हमारे साथ हमारे प्लांट्स नहीं जा सकते, बिकॉज हमने तो प्लान किया था कि साथ जाएंगे। तो उसके साथ फिर ये हुआ कि हमें फिर वाइंड अप करना था अपना पूरा घर का सिस्टम, यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो हमने अपने जितना हमने इतनी मेहनत की थी हमारे प्लांट्स को बड़ा करने में, ग्रो करने में, छोटे छोटों से बड़ा बड़ा होता हुआ हमने उनको देखा, तो हमने फिर डिसाइड किया कि अपने रिलेटिव्स को जो है वो फिर हम गिफ्ट कर दें। तो हम वो पिक्चर भी दिखाएंगे कि हमारी किस तरीके से इतना बड़ा हमारा ह्यूज टेरेस सिस्टम जो है वो रैप अप हुआ था और और पूरे उसको। सुजुकी में हमने ट्रांसपोर्ट किए थे जिनको गिफ्ट हमने करने थे। जी, आपको पिक्चर दिखाएंगे कि वो पूरी सुजुकी पिकअप भर गई थी। एग्जैक्टली वो भर गई थी। एंड बहरहाल वो तो एक कहानी हो गई, लेकिन अब हम जब अपने उन प्लांट्स को दोबारा अपने रिलेटिव्स के घर पे देखते हैं तो बेचारे इतने हमें तरस आते हैं, दिल चाहता है कि उसको जब कराची में हमारा सेटअप हो गया तो मेरा दिल चाहता है कि मैं वापस सारा कुछ पिक करूँ और अपने पास ले आऊँ, क्योंकि उसकी उस तरीके से मेंटेनेंस कोई नहीं कर पाया, किसी का वैसा कनेक्शन ही नहीं है उनके साथ। तो ये बहुत अजीब सी बात लगती है शायद लोगों को कि लोगों का पेट्स से तो लोगों को लव समझ आता है, बट लव फॉर प्लांट्स शायद लोग नहीं समझ पाते, बिकॉज क्योंकि प्लांट्स जो है आपके साथ आके कमरों में नहीं होते, आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि आप उनको एक प्रॉपर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दें। बट जो प्लांट लवर्स होते हैं उनको पता होता है कि प्लांट्स की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है, एक साइलेंट लैंग्वेज होती है जिससे आपका एक बहुत अच्छा कनेक्शन उससे साइलेंट डेवलप। लैंग्वेज ऑफ लव एंड केयर। एग्जैक्टली और वो पता चलता है कि उसमें अगर प्लांट्स को आपने रखा है तो वो बहुत प्रॉस्पर करते हैं, बट उनको वो और वो इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्स करते हैं और वो लगेगा कि आपसे बातें कर रहे हैं। अगर आप उनको अच्छे से केयर कर रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्ड भी समटाइम्स ऐसा लगता है कि जिस तरह एक छोटा बेबी को आप परवरिश करते हैं, या कुछ लोग कैट या फिर एनिमल लवर होते हैं, तो बिल्कुल सिमिलरली प्लांट्स में भी वो सारी अल्लाह ताला ने खसूसियत दी हैं कि वो भी बिल्कुल आपको आपकी मोहब्बत का जवाब देते हैं और आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन बिल्ट होता है जो शायद इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टेट इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन it's a really a very wonderful experience to have plants at home.
तो बस अब यही है कि शायद ऐसे ही अब कुछ होगा अपकमिंग डेज पे कि मैं वो सारे पिक करके अपने पास वापस ले आऊँ, बिकॉज वो बहुत जो है वो मुझे लगता है कि बहुत उदास हैं। उनको उनको प्रॉपर ना अटेंशन मिली, ना केयर मिली, ना लव मिला जो वो डिजर्व करते थे। तो फिर यही प्लान बनेगा कि मैं अपना वहाँ पे सारे जितने भी हमने गिफ्ट किए थे तो हम वापस से पिक कर लें। तो इसी के साथ अब हमारा फिर लाहौर हम कुछ जो है वहाँ से इंडोर अपने लेकर आए थे, जो हमें लग रहा था कि छोटे छोटे पॉट्स में जो थे, फिर हमने डिसाइड किया कि हम उनको अपने साथ भर के ले आते हैं अपनी कार की ट्रंक में। तो हुआ ये कि जब हम आ रहे थे लाहौर से, हम पहली दफ़ा कराची से हम पहली दफ़ा जब लाहौर शिफ्ट हो रहे थे, तो हम बीच में सखर में हमने स्टे ओवर किया था, और सखर में उस टाइम पे इंटेंस हीट वेव चल रही थी। तो हमारे जो इतने नाजुक नाजुक से प्लांट्स थे ना, वो हमारे मर गए, यानी वो प्लेसिड हो गए, उनको वो सरवाइव नहीं कर वो सके ड्यूरिंग द जर्नी ही जो है वो उसमें से मोर देन 50% तो ड्यूरिंग जर्नी ही वो सरवाइव नहीं कर सके ट्रंक में, और बाकी भी ऑलमोस्ट लाहौर आते आते वो हार्डली अ वीक और सो वो उन्होंने सरवाइव किया। और कुछ चले, कुछ फ्यू मंथ्स चले, लेकिन उनमें ग्रोथ ना होने के बराबर थी। यानी कि हम बहुत सारे, मैं मनी प्लांट्स के छोटे पॉट्स लेकर आई थी और उसको शायद मैंने इंडोर लगाए थे, लेकिन उसमें कोई एक नई कोपल भी जो है ना वो नहीं आई। अब समहाउ मुझे नहीं पता कि क्या उनको फर्क लगा कराची से या लाहौर के एनवायरनमेंट में, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल वो वहाँ से लाया हुआ कोई भी प्लांट अब जो है ना वो नहीं। एक सदाबहार का मैं बाद में लेकर आई थी जो कि बहुत ज़्यादा, वो पूरा एक बहुत बड़ा गमला है वो भर गया था सदाबहार से। छोटा सा प्लांट था, बेबी प्लांट लाई थी, लेकिन फिर बताएं उसके साथ भी क्या उसके हुआ। साथ पे ये ट्रेजेडी हुई कि बिकॉज हम बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए हमें घर बंद करना पड़ता है, बिकॉज मामा की पढ़ाई चल रही है, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो हम उस टाइम पे 1 मंथ के लिए, आई थिंक 40 डेज के लिए हम फिर मलेशिया फ्लाई कर गए थे। तो घर बंद रहा, मैंने कुछ प्लांट्स अपने स्टूडेंट्स को दिए थे कि वो टेक केयर कर लें, फिर वो लोग भी वैसे नहीं कर पाए क्योंकि लाहौर में बहुत इंटेंस हीट होती है। तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं ना, जो बहुत नाजुक होते हैं, वो तो स्पेशली वो दे डाई ऑफ। तो उसी के साथ जो हमारा सदाबहार था, ऑब्वियसली वो क्यारी में था, वो तो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे भी नहीं सकती थी। तो वो हम टोमेटो के भी हमने किचन गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो उससे आते हैं, बट क्योंकि घर बंद होता है तो 15 डेज कभी 30 डेज का ब्रेक आ जाता है। तो टोमेटोज हमने लगाए थे जो कि बहुत अच्छे चले। कोरिएंडर लगाया था, मिंट लगाया था, मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करूंगी कि टोमेटोज तो हम बाकायदा मलेशिया भी लेके गए थे और वो काफ़ी अरसे तक, लेकिन फिर वंस अगेन कि वो इतना बड़ा गैप आता है कि वो फिर सस्टेन नहीं कर पाए। कुछ यहाँ पे आपको दिखाएंगे टेरेस में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि 12 मंथ्स यहाँ का इंटेंस वेदर जो है वो बेयर करते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। तो वो आपको मैं दिखाऊंगी। इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास एलोवेरा है, एक हमारे पास जेड प्लांट है जो कि मैंने यहीं से ख़रीदा था, इसको कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा हो चुका है, छोटा सा पॉट में लिया था मैंने, मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा जो है वो एक स्नेक प्लांट कहलाया जाता है वो है। इनको जो है ये ऑलमोस्ट चलते रहते हैं। कैक्टस का था, लेकिन वो मेरे 2 कैक्टस से छोटे, लेकिन वो ख़राब हो गए, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत अब दुख हुआ उसके। मेरे पास पॉट्स बहुत अच्छे थे, फिर मैंने उन पॉट्स में आर्टिफिशियल जो है ना प्लांट्स लगा लिए। तो एंट्रेंस पे मैंने वो सारे आर्टिफिशियल और एक रियल मनी प्लांट है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप अगर एंटर घर में हो रहे हैं और आपको ग्रीन जो है वो वेलकम हो। तो आइए चलते हैं फिर, आपको हैंड्स ऑन दिखाते हैं क्या कर रहे हैं शहजाद। आज हम प्लांटेशन कर रहे हैं। आज हम प्लांटेशन कर रहे हैं और हमारे पास है आज, कल मैंने लिया था एक अदद सदाबहार और एक पनीरी ली थी। उसने कहा था उसके अंदर 15 जो हैं वो हैं मौजूद गेंदे की। तो उसको फिर मैं एक बहुत जो बड़ा वाला हमारे पास प्लांट गमला है उसके अंदर मैं 15 लगा देती हूँ। लेट्स सी कि कितने उसमें से 1-2 महीने में गेंदे के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। 3 डिफरेंट तरह से उसमें येलो होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट गेंदे का सीज़न आने वाला है। और आई होप एंड प्रे कि मेरा जो एक सदाबहार में छोटा सा लाई हूँ उसको भी लगाते हैं और वो यहाँ पर चल सके। इसके अलावा कुछ मैंने मनी प्लांट्स खरीदे थे, तो मनी प्लांट्स उसमें थोड़ा थोड़ा कीड़ा लगा है, लेकिन आई होप सो के वो भी चल जाएंगे। और मैंने कुछ मनी प्लांट्स मैं लेकर आई थी कहीं से, तो वो अभी बेबी स्टेट में है, फैंसी स्टेट में। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो अल्लाह करे उसकी भी जो है वो अच्छी टेक केयर हो जाए। और जो है वो मैं अपनी नर्सरी जो कि बिल्कुल ही अभी जिसे कहते हैं तिफले मकतब स्टार्ट हुई है, आपको सैर कराते हैं। आइए, तो आइए चलते हैं गमले की तरफ। और मेरे पास हैं ये प्लास्टिक के ग्लव्स क्योंकि मुझे होती है शदीद तरह की एलर्जी। तो आइए शहजाद बड़े गमले की तरफ चलते हैं। ओके, तो ये है बड़ा वाला गमला ग्रैंड साइज का। इसमें जब बारिश होती है तो खुद ब खुद कुछ निकल आता है, लेकिन इसको मैंने खाली किया है और इसमें हम लगाएंगे अपने 15 अदद जो है छोटे छोटे बेबी प्लांट्स।
और वो भी गेंदे के। तो इसको मैंने इवन कर लिया है ऑलमोस्ट। शिजा आप मुझे वो पॉट ला के दीजिए। ओह दिस इज आवर प्लांट, इसमें है तकरीबन 15 के करीब, और आई होप सो कि मैं इसको सक्सेसफुली निकाल पाऊँ और इसको डैमेज ना करूँ। ये मैंने निकाल लिया है। शिजा आप भी लगाते जाइए। आ जाइए शिजा, इसमें हम 15 होल्स बना देते हैं और फिर आप भी लगा दीजिए इसमें। सदाबहार की ये ब्यूटी है कि ये जो है, इसको कहीं पर भी हम अगर लगाते हैं तो ये इजीली सस्टेन कर जाता है, ज़्यादा नखरे नहीं करता, और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, यानी कि इसके बहुत बेबीज़ हो जाते हैं। इसकी ग्रोथ जो है उसकी स्पीड अच्छी खासी है। जिस तरह से जो हमारा, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, जो हमारे बड़े प्लांट्स वाले, बड़े लीफ वाले जो सारे थे, वो डबल ट्रिपल हो गए विद इन जस्ट अ ईयर और 2। ऑलमोस्ट अगर 6 थे तो वो हमारे पास 15 के करीब बड़े बड़े जो थे लीफ वाले पत्ते, जिसे हम कहते हैं डिफरेंट बैकिया। डिफरेंट बैकिया का प्लांट होता है, जिसके सेंटर में येलो जो होते हैं वो डॉट्स डले हुए होते हैं, डिफरेंट बैकिया। वो भी बड़ी जल्दी उसकी ग्रोथ होती है। आप उसकी स्टेम काट के लगाएं और वो दोबारा से बड़ा ही जल्दी स्पीडी उसमें जो है वो ग्रोथ आती है। तो सदाबहार भी इसी तरह का है कि आप अगर कोई छोटा सा भी ला के आप स्टेम लगाएं तो ये जल्दी जल्दी जो है इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। शिजा चलिए अपने हाथों से आप लगाइए, आ जाइए। चलें जी, तो शिजा लगा रही हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए शिजा, पकड़ लें। ये ओवरलोडेड है तो मैं इसमें थोड़ा सा कम कर देती हूँ पुरानी वाली, क्योंकि हम इसके जो इसका इकोसिस्टम बना हुआ है हम उसी के अंदर इसको डाल देते हैं, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते, और होपफुली कि इसकी भी ग्रोथ अच्छी होगी तो हम इसे दूसरे गमले में फिर जब इसके मज़ीद आएंगे उसको हम शिफ्ट कर देंगे। चलिए शिजा, इसको यहाँ पर सेट कर दीजिए। आई होप सब हो जाएगा। ये देखिए भाई, शिजा ने सदाबहार का गमला लगा के हमारी यहाँ की प्लांटेशन ड्राइव को कंप्लीट कर लिया है। माशाल्लाह ये है थोड़ा टेढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, इसको ये टेढ़ा है तो मैं इसको टेढ़ा ही रहने दूंगी, मैं इसको सीधा नहीं कर रही। आई थिंक ये इसकी इसकी शेप इस तरह ही की बनी है। पानी डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा शिजा।
चले इसको आप पीछे कर दें, ये हमारा सेट हो गया। अब हम आपको जब इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे हम इसकी कवरेज आपको तब दिखाएंगे। आपको दिखाते हैं मनी प्लांट्स जो कि मैंने अपनी नर्सरी छोटी सी बनाई है वहाँ पर लगाए हैं। शिजा, अब आप कैमरा उस तरफ कर दीजिए जहाँ पे बेबी मनी प्लांट्स चल रहे हैं।